हेलो गाइज, वेलकम टू आर्यन एजुकेशन चैनल्स। बच्चों, मैंने क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी सोल्यूशन एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 10 का वीडियो अपलोड कर दिया। बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू दो मान दिए हैं बच्चों, एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 और एक्स इज लेस देन 1। तो इसके लिए हमारा मान फ्रैक्शन जो है वेरीफाई करता है x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x स्क्वायर प्लस 1 इफ x इज लेस देन 1। तो बच्चों हमें क्या करना होगा, हमें दो मान निकालना होगा। हम पहले मानेंगे लेट के बी एनी रियल नंबर according to question इसका सलूशन है बच्चों ये वाला। तो क्या होगा कि इसके लिए k इज लेस देन 1, k इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 और एक ये हो गया बच्चों। तो दो मान हमारा होगा k इज लेस देन 1 एंड या k इज इक्वल टू 1। और तो फर्स्ट कंडीशन हम बच्चों लेंगे, फर्स्ट केस जो होगा हमारा इफ k इज लेस देन 1। तो k इज लेस देन 1 के लिए बच्चों हम जब लेंगे तो हमारा क्या होगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों वैल्यू। यदि हम लेस देन 1 के लिए लेंगे तो हमारा वैल्यू वेरीफाई कौन सा करेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला वेरीफाई करेगा। तो एक्स इज लेस देन 1 तो एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। और यदि हम यफ के प्लेस पे बच्चों, यदि हम यक्स के प्लेस पे के रख देंगे तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस 1 होगा। अब इस तरह से बच्चों यदि हमको दे एंड लिमिट एफ एक्स टेंस टू के एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एफ एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे बच्चों हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू के, ये हो जाएगा के की वैल्यू जब हम इस पे रखेंगे बच्चों तो के स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम बच्चों देख रहे हैं क्वेश्चन में कि ये हमारा मान जो होगा दोनों के लिए वेरीफाई कर रहा है। एक्स दोनों की वैल्यू देखिए, एफ एक्स के लिए भी वैल्यू हमारे के स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है और एफ के भी लिए वैल्यू। तो हम लिख सकते हैं कि देन तब हमारा क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स इज इक्वल टू एफ के हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये दोनों मान हमारा क्या होगा वेरीफाई करेगा, मतलब इसके लिए इक्वल हमारा मान है। तो हम कर सकते हैं कि अब इसके लिए बच्चों हमारा क्या मान हो जाएगा, x इज इक्वल टू, तो हम कर सकते हैं कि अब यहाँ पे लिखेंगे हम कि हेंस द फ्रैक्शन f इज ए continuous fraction f is a continuous real number, all real number is less than 1, x is less than 1। इसके लिए बच्चों हमारा क्या होगा, मान वेरीफाई करेगा। अब बच्चों हम दूसरा कंडीशन लेंगे। दूसरा कंडीशन हमारा क्या है
सेकेंड केस क्या है कि इफ, अब बच्चों अब हम लेंगे क्या, सेकेंड केस हमारा क्या है कि यक्स की k इज इक्वल टू 1, जब k इज इक्वल टू 1 के लिए हम देंगे तो हमारा मान क्या होगा, तो एफ यक्स इज इक्वल टू, अब इसमें k इज इक्वल टू 1 के लिए लेंगे तो बच्चों हमारा मान कौन सा वेरीफाई करेगा, x+1 के लिए, तो ये हम लिखेंगे x+1 और x के प्लेस पे बच्चों हम जब हम k रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, k+1 होगा। इस तरह से हम देखेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि अब हम बच्चों हम इसमें हम फाइंड करेंगे, अभी एफ के के प्लेस पे यदि हम 1 रख दें तो ये हो जाएगा 1 + 1 = 2 हो जाएगा। अब इस तरह से बच्चों यदि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट हम फाइंड करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि हमें 3 कंडीशन फॉलो करता है, F1 लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो बच्चों अब हम इसको देखेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट, अब जब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेते हैं तो बच्चों तो x इज लेस देन 1 माइनस लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे होगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, और यहाँ पे एफ एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों, x² + 1, और x² + 1 इसकी वैल्यू हम जब रखेंगे तो क्या होगा 1 + 1 = 2 हो जाएगा। अब फिर राइट हैंड लिमिट हम फाइंड करेंगे बच्चों, क्या होगा, राइट हैंड लिमिट जो होगा लिमिट x टेंस टू, अब इसमें बच्चों हम 1 प्लस लेते हैं, तो जब हम 1 प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 एंड, अब बच्चों एफ एक्स के प्लेस पे जब हम लेते हैं तो ये क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू हम लिखेंगे x² + 1 लिखेंगे, तो x² + 1 होगा तो ये भी वैल्यू हमारी 1 + 1 हो जाएगा। यहाँ पे जब बच्चों x का ग्रेटर देन 1 लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट लेंगे तो बच्चों x² + 1 नहीं होगा, x+1 होगा, तो इस पे यहाँ पे प्लेस पे हमारा x+1 होगा, क्योंकि बच्चों हम ग्रेटर के लिए ले रहे हैं तो ग्रेटर के लिए हमारा मान जो होगा वेरीफाई करेगा x+1, तो x प्लेस पे 1 रखेंगे तो इसकी भी वैल्यू हमारी, दोनों के लिए इसकी वैल्यू हमारी इक्वल हो रही है। तो हम बच्चों हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हेंस द फ्रैक्शन इज द कंटिन्यूअस रियल नंबर x इज इक्वल टू, अब हम इसको क्या लिखेंगे बच्चों, हेंस द फ्रैक्शन ऑफ इज ए continuous fraction f is a continuous all real number x is equal to 1 के लिए जो होगा हमारा वेरीफाई करेगा, तो कंटिन्यूअस होगा बच्चों। अब जो है, अब सेकेंड केस है हमारा है या के, थर्ड केस जो होगा हमारा k इज ए ग्रेटर देन 1, अब ये थर्ड केस है बच्चों, यही लास्ट है हमारा थर्ड केस। अब इसको कहता है कि k इज ए ग्रेटर देन 1, तो k इज ए ग्रेटर देन 1 के लिए बच्चों हमको क्या करना होगा, इसमें भी वही काम करना है, तो हम लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू, अब लेस ग्रेटर देन 1 है तो बच्चों क्या लिखा जाएगा वैल्यू, x+1 लिखा जाएगा, और x के प्लेस पे क्या रखेंगे, k रखेंगे, तो k हो जाएगा, तो k+1 हो जाएगा। अब बच्चों हम फिर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, लिमिट x टेंस टू k एफ एक्स इज इक्वल टू, ये एफ एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा, x+1 होगा, और यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू k, और ये हो जाएगा k+1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये दोनों के लिए इक्वल हो गया, तो इसके में भी हम कह सकते हैं कि हेंस द लिमिट, तब हमारा क्या होगा, देन लिमिट x टेंस टू k
एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों की वैल्यू इक्वल हो रही है, एफ एक्स के लिए भी एफ के लिए भी। तो इस तरह से हमारी दोनों वैल्यू हमारी हो जाएगी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ के हो जाएगा। तो यह चीज हमारे, तो हम इसको लिख सकते हैं हेंस द फ्रैक्शन एफ इज ए कंटिन्यूअस, हेंस द फ्रैक्शन, हेंस द फ्रैक्शन एफ, हेंस द फ्रैक्शन एफ, function f is a continuous all real number is greater than 1, continuous all real number is greater than 1। तो ग्रेटर देन 1 के लिए भी हमारा क्या होगा, इसका होगा वैल्यू हमारी वेरीफाई करेगी। तो इस तरह से बच्चों हम कहेंगे हेंस द फ्रैक्शन ऑल रियल नंबर इज ग्रेटर देन 1 के लिए भी। तो अब हम कह सकते हैं देयरफॉर द फ्रैक्शन एफ इज ए, the fraction f is a all real number, the fraction f is a all fraction f is a continuous, fraction f is a continuous all real number, continuous all real number। तो इस तरह से बच्चों हमारा यह क्वेश्चन जो है मतलब सभी के लिए इसमें वेरीफाई कर दिया था बच्चों। तो इस तरह से बच्चों यह क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 10। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और बच्चों यदि आपको इसमें से कोई भी स्टेप समझ में नहीं आता है तो बच्चों हमें कमेंट बॉक्स में उसे बताइएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं बार बार ही बताता हूँ बच्चों, अपनी पढ़ाई पर आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि बच्चों समय तो हमेशा चलता रहेगा, इसलिए समय के अनुसार हमको जीवन में चलना है। यदि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें समय के अनुसार चलना होगा, तभी मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वॉच टू वीडियो।